हेलो एवरीवन। अगर आप भी बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं और आपको मालूम नहीं है कि भैया कितने रुपए खर्च लगेंगे, सेमेस्टर वाइज कितने फी लगेंगे, ओवरऑल कितने फी लगेंगे, मेस का कितना चार्ज लगेगा, हॉस्टल का कितना चार्ज लगेगा, ट्यूशन फी कितना लगेगा और वहां कितने खर्च हो जाएंगे पूरे 4 साल में, और कितने गवर्नमेंट के द्वारा मुझे पैसे मिलेंगे पढ़ाई करने के लिए, हर चीज को मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। इस वीडियो में आप लोगों को पूरा खर्च तो पता चलेगा ही, साथ साथ एडमिशन काउंसलिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलो मैं यहां देख लेता हूं कि फी का आपका जो है वो डिटेल्स क्या है। फी का आप लोगों का जो डिटेल्स है वो आप लोग यहां पर देख लो कि देखो एडमिशन में सबसे पहले देखो एडमिशन एडमिशन का जो फी है वो वन टाइम लगेगा। यदि आप काउंसलिंग करवा रहे हो कहीं से भी, अच्छे काउंसलर को ढूंढना, तो मैं भी आपका काउंसलिंग कर दूंगा। आपके रैंक, बिहार में रैंक या जेई मेंस के रैंक पे, परसेंटाइल पे जो बेस्ट कॉलेज होगा मैं वहां आपको दिलवाऊंगा। ये मेरी 100% गारंटी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैंने यहाँ पे करवाया हूं। तो अब आपकी बारी है। तो चलो एडमिशन के बारे में देख लेते हैं। वन टाइम आपको फी लगेगा जो कि मात्र 10 रुपए है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, ठीक है, बीसी सभी का, और एससी एसटी कैटेगरी वाले को भी सेम है, मात्र 10 रुपए। 10 रुपए समझ रहे हो कि कहीं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में 10 रुपए नहीं है, जो कि बिहार में आपके लिए उपलब्ध है एडमिशन फी। अब देखिए ट्यूशन फी जो है एनुअल होता है, 120 रुपए आपको हर साल देना होगा। और ये जो है वो जनरल ईडब्ल्यूएस का है, एससी एसटी वाले को तो कुछ यहाँ पे देना ही नहीं है, जीरो है, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फी है जो कि वन टाइम आपको देना होता है। वो कितने रुपए है? 2100 रुपए आपको देना होता है, ठीक है। और 2100 रुपए सभी कैटेगरी को देना होगा, चाहे एससी रहिए, एसटी रहिए, ठीक है, ओबीसी रहिए या ईडब्ल्यूएस रहिए, जनरल रहिए, सभी बच्चों को यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन देना होगा। अब देखो क्या है कि यूनिवर्सिटी जब आपका एग्जाम्स लेगी एनुअल, ठीक है, एनुअल आप लोगों का जब एग्जाम्स होता है तो उसमें आपको 7400 रुपए देना होता है। और एससी एसटी वाले को मात्र जो देना होगा 1400 रुपए। डेवलपमेंट फी क्या है आपका? यदि कॉलेज है तो डेवलपमेंट करने के लिए या मेंटेनेंस आप लोग लेकर चलो तो वो 2500 रुपए है। 2500 रुपए ये देखो, और इसको भी आप लोगों को 2500 ही लगेगा सभी कैटेगरी को, ठीक है। अब देखो क्या है कि एडमिशन जो है जब आपका होगा, सीएलसी सर्टिफिकेट ये सब वन टाइम मात्र आप लोगों को 10 रुपए ही लगेगा सभी कैटेगरी को, ठीक है। एडमिशन कैंसिलेशन ये चीजें लिखा हुआ है। हॉस्टल फी देखो, ये सब चीज ओवरऑल समझ गए हैं, ये सब चीज कितना रुपया लगेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हॉस्टल फी जो इसमें लिखा हुआ वो 13,200 है। लेकिन आप मान कर चलो कि डिपेंड करता है कि न्यू हॉस्टल है, क्या है, पुराना है, उस पर भी बहुत सारा डिपेंड करता है। 1000 रुपए आप मानकर चलो हर एक मंथ, यानी कि प्रत्येक मंथ आपको 1000 रुपए हॉस्टल फी लगेगा। चाहे आप जो कैटेगरी से बिलोंग कीजिए, हॉस्टल में रहिएगा तो 1000 रुपए से 1200 रुपए के बीच में आपको हॉस्टल फी देना ही पड़ेगा। अब देखो कि मेस चार्ज, यदि आप मेस ज्वाइन करते हो तो लगभग जो है वो 40,000 रुपए के आसपास आपको मेस में लगेगा, और जो कि आपका वो एक साल का रहेगा 40,000 रुपए, ठीक है। तो 4 साल यदि रहोगे तो इस अकॉर्डिंग से आप जोड़ लो। यदि आप बाहर में रहना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ना हॉस्टल चार्ज देना होगा ना मेस चार्ज देना होगा, जो ठीक है। तो ओवरऑल जो खर्चा यहाँ पे दिख रहा है वो लगभग जो है वो 64,000 65,000 के अप्रोक्स आपका जा रहा है। और इसका देखिए एससी एसटी वाले का 58,000। तो अप्रोक्स ज्यादा का अंतर नहीं है, क्योंकि मेस तो हॉस्टल तो सभी बच्चे एक ही खाएंगे, उसमें क्या बदलाव होना चाहिए। एससी एसटी तो सभी बच्चे का, चाहे जो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, मेस हॉस्टल का सेम रहेगा। यदि आप वहीं पे ज्वाइन किए हो हॉस्टल और मेस, तभी पैसा लगेगा। और ये सब चीज में थोड़ा सा अंतर है, तो ज्यादा नहीं फर्क है, फर्क ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 5-6 हजार का फर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसे मैं आपको बता देता हूं, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर लेना अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। 8292748995, इस नंबर पे आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हो मेरे से। तो काउंसलिंग के लिए इस नंबर पे आप सपोर्ट करो,
यहाँ पे मैं आपको, यहाँ इस नंबर पे आप कॉल करो, मैं आपका काउंसलिंग करूंगा, जो डाउट होगा वो सॉल्व भी करूंगा, जहां प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम्स को भी दूर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सब समझ गए। ओवरऑल ये आपका खर्चा है। ऐसे मैं आपको मोटा मोटी यदि बता दूं तो लगभग जो है वो 40,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए आपको जो है वो पढ़ाई में खर्च लगेगा। ठीक है, यदि आप ये बख्तियारपुर वगैरह समय थोड़ा सा फी अभी ज्यादा है, ठीक है, तो इसका फी थोड़ा ज्यादा चल जाता है। लेकिन अगर आप मुजफ्फरपुर कॉलेज, MIT, BC भागलपुर में जा रहे हो, ठीक है, ये सब कॉलेज में जा रहे हो, तो आपको 40 से 50,000 रुपए आपका ये जो स्टडी में खर्चा है ये लगेगा। और बाकी रहने खाने में आप 5,000 रुपए रख लो, 1,000 रुपए हॉस्टल में और 4,000 रुपए आपका मेस में, यानी खाने रहने में 5,000 रख लो, तो आपका लगभग जो है वो 60,000 रुपए। ठीक है, 12 × 5 यदि कर रहे हो तो 12×5 = 60,000 रुपए आपका एक साल में लगेगा। ठीक है, एक साल में यदि आप रह रहे हो तो 60,000 रुपए लगेगा। इस तरीके से आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका लग जाएगा ये 50,000, यानी कि आपका 3 लाख रुपए में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, रहना खाना हर चीज पढ़ाई वगैरह। तो बहुत कम फी है, और आप गवर्नमेंट से भी ले सकते हो ना। आपको 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए आपको सभी स्टूडेंट्स को देते हैं सरकार जो है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप 4 लाख रुपए लो, और इजिली आपको घर से एक भी रुपया लगाना नहीं पड़ेगा। जो पैसे हॉस्टल में आएंगे, मेस में आएंगे, आपके कॉलेज में, तो वो रिफंड भी आप लोगों का हो जाएगा, तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो जरूर मेरे को बताओ, और जो भी होगा मैं आपके लिए हर एक प्रकार से वीडियो ला रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो।